पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 42 चंडीगढ़ ने समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से आज अपने सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 मनाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। समारोह में पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि रहे। इसके साथ राजीव वर्मा IAS मुख्य सचिव चंडीगढ़ प्रशासन सम्मानित अतिथि रहे। समारोह की शुरुआत परंपरागत सरस्वती वंदना से हुई। माननीय राज्यपाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में शपथ। मैं भारत का नागरिक आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन को जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है उस मानसिकता का त्याग करूंगा जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म ले उन्हें समान प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनाने का समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेता हूँ कि मैं जन्मपुर लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग दूंगी। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने देश की महिलाओं पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का प्रचार करूंगा। धन्यवाद। उन्होंने प्लेज बोर्ड पर भी हस्ताक्षर किए। इस दौरान छात्रों ने इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके कारण से जो लिंग अनुपात था जो आज से 10 साल 11 साल पहले था उसमें आज काफ़ी सुधार हुआ। अभी भी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। तो एक तो बेटी बचाओ भी और बेटी को सशक्त भी करो। तो उसको विभिन्न प्रकार शिक्षा से कर सकते हैं, कौशल से कर सकते हैं और तरीके से भी उसको कर सकते हैं। तो विशेष करके जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है वो कई प्रकार की योजनाएं इस प्रकार की बच्चियों को सहयोग करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार उसमें सहयोग करती है। तो अवेयरनेस ये हो कि सब लोग उसका फ़ायदा उठाएं जो उसके लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और वास्तव में इन वर्षों में जिस तरह से महिलाओं ने विशेष करके बच्चियों ने अब आपने देखा कि चावला ने जिस तरह से एक देश का नाम किया है, चाहे सेना में हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हो, चाहे कहीं बच्ची हो, जितने कन्वोकेशन में जाते हैं तो 60% मेडल गोल्ड मेडल बच्चियों को मिलता है। इसका मतलब बच्चियों में क्षमता है। पहले भी देश हमारी माँ बहनों का बहुत सम्मान करता था और उसके कारण देश विश्व गुरु था। अब फिर से वापस इस दिशा में हम आगे बढ़ें और ये जो भ्रूण हत्या है इस कलंक को बिल्कुल मिटाने के लिए संपूर्ण समाज जागृत हो, इसके लिए प्रयास है। नशे को लेकर पंजाब में आपने ये तो नशा कारण क्या है कि नशे की प्रवृत्ति सारे देश में है, इसमें कोई बुराई नहीं। पर जब आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं तो पंजाब बहुत टॉप पर आ गया है।
अब इसके कारण से क्या है कि सबसे ज़्यादा पीड़ा किसी को होती है तो माँ को होती है, पत्नी को होती है, बच्ची को होती है, और उनकी पीड़ा ही समाज की पीड़ा है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस अभियान को जन जन तक पहुँचाएँ और इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। मैं अभी जिस कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम में मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा कर सकता है नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए, तो हमारी बहनें कर सकती हैं, हमारी बेटियां कर सकती हैं, क्योंकि उनका समाज पर भी असर रहता है और एक उनकी जो दृढ़ निश्चय हो जाता है, कभी वो तय कर लेती है ये करना है तो वो करके ही छोड़ती है, क्योंकि उसमें करुणा भी है तो उसमें शक्ति भी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।